लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ जो है टॉपिक पढ़ेंगे। जो देखिए क्या है, मूलों की प्रकृति। तो मूल देखिए कल हम निकालना सीख गए थे, कैसे हम मूल निकाल लेंगे द्विघात समीकरण के। तो मूलों की प्रकृति देखेंगे। जैसे कोई द्विघात समीकरण का मानक रूप हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो विभक्तिकर के बारे में जानते हैं। विभक्तिकर को किससे, डी से प्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी से हमें पता लगता है कि मूल हमारे कैसे हैं, वास्तविक हैं या बराबर हैं, भिन्न भिन्न हैं या काल्पनिक हैं। तो पहली कंडीशन इसकी देखिए, तीन कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, डी का मान जब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से अधिक होना चाहिए। दूसरा, डी का जब मान क्या हो, बराबर 0 हो। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है हमारे पास, डी का मान जब लेस देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन बनेंगी। जब विभक्तिकर डी का मान क्या हो, 0 से ज़्यादा, मतलब जो है पॉजिटिव संख्या, कोई भी पॉजिटिव संख्या हो। दूसरी कंडीशन क्या है, डी का मान जब 0 हो। और तीसरी कंडीशन जब डी का मान 0 से कम हो, मतलब क्या है, निगेटिव संख्या है। तो देखिए जब डी का मान 0 से ज़्यादा है तो द्विघात समीकरण के क्या होंगे। एक तो देखिए एक्स स्क्वायर हमने बताया था, किसी चर पे जब अधिकतम जितनी घात होती है उतने ही मूल होते हैं। तो डी जब ग्रेटर देन 0 होंगे तो क्या होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, दो वास्तविक मूल मूल होंगे। लेकिन क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, दो वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न, ऐसे लिख लिए चाहे, दो भिन्न वास्तविक मूल्य, दो भिन्न वास्तविक मूल्य। जो मूल्य हमारे होंगे मूल, वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। जब हमारे डी का मान 0 होगा तो दो बराबर वास्तविक मूल्य मिलेंगे, दो बराबर वास्तविक मूल्य मिलेंगे, वास्तविक मूल्य मूल मिलेंगे हमें। और जब डी का मान हमारा लेस देन हो तो हमारे मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। जब वास्तविक नहीं होंगे तो इसका मतलब ऐसी समीकरण जिसमें डी का मान यदि हमारा 0 से कम आता है तो ऐसी समीकरण को हम हल नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, इसका मतलब ऐसी जो समीकरण है उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन, 4.3 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रगति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और यदि अस्तित्व में है, मतलब अस्तित्व में है का मतलब क्या है कि जब डी का मान हमारा या तो 0 आए या 0 से ज़्यादा आए, ठीक है, तो अस्तित्व में होगा, समीकरण हमारी अस्तित्व में होगी। यदि डी का मान हमारा 0 से कम है, मतलब कोई निगेटिव नंबर आता है, तो इसका मतलब वो समीकरण अस्तित्व, उनको मूलों का योग अस्तित्व में नहीं होगा। मूल मूल मतलब अस्तित्व में नहीं होंगे, मतलब हम उसको मूल नहीं निकाल सकते हैं। तो यदि मूल, यदि लिखेंगे, यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूलों का अस्तित्व अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। जब देखिए डी का मान जब हमारा
जीरो से कम आएगा, निगेटिव नंबर आएगा तो हम मूल ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला है क्या है, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले जो हमारी मानक समीकरण द्विघात समीकरण है उससे तुलना करेंगे। तो हमारी क्या है, द्विघात ax² प्लस के bx प्लस c से तुलना करने पर लिखेंगे, से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए यहाँ पर a, देखिए a की जगह पे x² का गुणांक क्या है, a देखिए a की जगह पे क्या है, 2 है, तो a बराबर 2, और b x का गुणांक देखिए क्या है, b है इधर, इधर है माइनस के 3, और c बराबर कितना है 5। अब देखिए ये हमारा प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जो b का मान हमने लिया क्या, माइनस सहित इसको यहाँ पे ले लिया। अब देखिए क्या है, d बराबर b² माइनस के 4ac। अब देखिए b² का मान कितना है, माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू कितना हो जाएगा, a का मान 2, c का मान कितना हो जाएगा 5। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 3 9, माइनस के 5 दूनी 10 और 10 चौका कितना हो गया 40, तो माइनस के कितना आ गया 31। अब देखिए माइनस के 31 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मान क्या है, 0 से लेस देन है, 0 से कम है भाई, 0 से कम हो गया इसका मान, 0 से कम हो गया, 0 से कम हो गया। इसका मतलब क्या है, ये अस्तित्व में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो विभक्त कर d का मान जो है 0 से कम आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अस्तित्व में नहीं है, लिखेंगे अस्तित्व में, अस्तित्व में, अस्तित्व में नहीं है। और इस समीकरण का मान हम, इस समीकरण के मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 हमारा कंप्लीट हुआ। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं, ऐसा कि लिख देंगे वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, ऐसा करके लिख देंगे। ठीक है, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब हम मूल इसके नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो अब दूसरा देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा हमारा 3x² माइनस के 4√3x और प्लस के 4 बराबर 0। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, जो हमारी द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप है उससे तुलना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3, और b बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4√3, और c बराबर कितना 4। तो विभक्तर d बराबर कितना हो जाएगा b² माइनस के 4ac। तो b² का मान कितना आ जाएगा माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 3 इंटू c का मान कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का, जब माइनस पे देखिए घात क्या लगी, इवन लगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। माइनस के 4 चौक 16, 4 चौक 16 और गुणा 3, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, आपस में 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब d का मान हमारा 0 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मूल इसके क्या होंगे, मूल हमारे बराबर होंगे। लिखेंगे मूल बराबर वास्तविक होंगे, मूल बराबर वास्तविक होंगे। तो जब मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे, अब हम ज्ञात करेंगे इसके मूल। जब इसका मतलब मूल अस्तित्व में हो तो मूलों को ज्ञात कीजिए। एक हमारा द्विघात सूत्र होता है,
द्विघात सूत्र कह लीजिए या जो है श्रीधराचार्य नियम कह लीजिए। द्विघात सूत्र से हम ये ज्ञात कर सकते हैं, देखेंगे आपने पढ़ रखा है। तो द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में कितना होता है 2a। ये आपने पढ़ रखा होगा 9th में। तो ये माइनस के बी, आप देखिए माइनस का बी कितना है, तो माइनस और ये साथ में माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखिए ये d बराबर, ये हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ही मिल गया, कितना मिल गया, जीरो मिल गया। तो इसको हम मान ना निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो रख देंगे। भाई इसी का तो मान मुझे मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, जीरो मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो रख देंगे और बटे में कितना हो जाएगा 2 और a का मान कितना हमारे पास है 3। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 3 और बटे में कितना हो जाएगा 2 और गुणा 3, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए ऊपर है अंडर रूट, तो 2 और अंडर रूट 3 और 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ये हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, बता चुके हैं। तो इस 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर, तो कितना आ गया हमारा 2 और अंडर रूट 3। तो हमारे दो मूल आएंगे, क्या दो मूल, दो बराबर मूल आएंगे, क्या आ जाएंगे 2 बटे अंडर रूट 3 और 2 बटे अंडर रूट 3। ये दो मूल हमारे आ जाएंगे, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा कंप्लीट हुआ। तो तीसरा हम देखेंगे, तीसरा है, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर के कितना हो जाएगा 0। तो बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे भाई, तुलना करेंगे मानक समीकरण से। तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब तुलना कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा 2, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 4ac। तो b स्क्वायर का मतलब माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 4 इंटू a का मान कितना 2 इंटू c का मान 3। तो 6 का देखिए माइनस का, जब माइनस पे देखिए इवन पावर है तो इसका मतलब प्लस का आएगा। और 6 का स्क्वायर 6 36 माइनस 4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए क्या आया, प्लस आया, इसका मतलब 0, ये ग्रेटर देन 0 है। तो जब 0 से ज़्यादा आया इसका मतलब क्या आएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। इसके क्या आएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। तो ये इसकी प्रकृति हो गई। अब देखिए जब मूल हमें प्राप्त होंगे तो इसके बाद क्या हमें मूल ज्ञात भी करने। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघात सूत्र का यूज करेंगे। द्विघात सूत्र से चाहे तो आप देखिए उससे भी ज्ञात कर सकते हो, इसके फैक्टर करके भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन जो है जब यहाँ मैंने इसमें जो है प्रकृति के बारे में बताया तो मुझे देखिए इसका मान नहीं निकालना पड़ेगा, तो आराम से इससे हो जाएगा। द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपान में कितना 2a। तो माइनस के b देखिए कितना है, माइनस के b माइनस के कितना 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 12 लिख दीजिए
और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा ए का मान हमारा कितना है 2। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, अब देखिए इसके गुणनखंड करिए तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 हमारा कितना हो गया 4, तो बराबर कितना हो गया 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 इसको लिख सकते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा 4, तो ऊपर 2 कामन ले लीजिए, 2 तिया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे में कितना हो जाएगा ये 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2 आ जाएगा। तो इसके अब देखिए दो मूल, एक बार हम प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, लिखेंगे दो मूल क्या हो जाएंगे, एक बार 3 प्लस के अंडर रूट 3 बटे 2, एक बार 3 माइनस के अंडर रूट 3 और बटे में 2, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हुआ, 1 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लें एक बार, चेक कर ले रहे हैं। 4.3 ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल होने के लिए बराबर यदि मूल हो तो मैंने क्या बताया था, d बराबर 0 होगा। तो देखेंगे, तो क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, तो हम क्वेश्चन सिर्फ 2x² प्लस के कितना है kx प्लस के 3 बराबर 0 इसमें दे रखा है। यदि मूल दोनों मूल बराबर हैं, क्या है, यदि दोनों मूल बराबर हैं, यदि दोनों मूल क्या है बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा d बराबर 0 होगा हमारा। तो d का मान क्या होता है b² माइनस के 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। एक सेकंड, तो देखेंगे b हमारा, अब सबसे पहले तो इसको तुलना कर लेंगे, ax² प्लस के क्या हो जाएगा bx प्लस के c बराबर 0। तो पहले इसको हटा दे रहे हैं। सबसे पहला काम मुझे करना है, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उससे तुलना करनी है। तो क्या हो जाएगा ax² प्लस के क्या है bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो तुलना कर दीजिए, तो a बराबर हमारा 2 आ जाएगा, b बराबर k और c बराबर कितना हो जाएगा 3। तो चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा d बराबर हमारा 0 हो जाएगा। जब d बराबर 0 हो जाएगा इसका मतलब b² माइनस के 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b का मान हमारा कितना है k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान कितना 3 बराबर 0। तो k² का मान कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 दूनी 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24, 4 दूनी 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24। तो k का मान जो हमारा आएगा, k बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट 24। तो 24 के हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 24 के गुणनखंड क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ से k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो k बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6। तो एक बार k का मान प्लस के 2 अंडर रूट 6 आएगा, दूसरा k का मान हमारा माइनस के 2 अंडर रूट 6 आएगा, और यही हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, इसका पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा हम देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं।
देखिए दूसरे का दूसरा के एक्स और एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। तो के क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस के कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना कर दीजिए। तो ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा के, और बी बराबर माइनस के 2 के, और सी बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यदि यदि दोनों मूल बराबर हैं, यदि दोनों मूल बराबर हैं तो मैंने क्या बताया था, डी बराबर हमारा 0 हो जाएगा। डी बराबर 0, तो डी का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान के, सी का मान कितना हो गया 6 बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस की देखिए पावर इवन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये के स्क्वायर माइनस के 4 छंग 24 के बराबर कितना 0। कितना जाएगा के माइनस 4 24 बराबर 0। तो यहाँ से मुझे के बराबर 0 मिलेगा, या मुझे के बराबर कितना मिलेगा 6। ठीक है, इसके दो होंगे, या तो के बराबर हमारा 0 होगा या के बराबर जो होगा 6 होगा। यही हमारा उत्तर हो गया। के का मान क्या हो जाएगा, के बराबर 0 का मान 6। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल। देखिए जब इसमें मुझे दे नहीं रखा है कि आयत है क्या है, जब भी कभी लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात कर रहे हैं तो हम उसको आयत मान कर चलेंगे। देखिए क्या दे रखा है, एक ऐसी आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो मान लीजिए मैंने चौड़ाई x मानी तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, और उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है 80 मीटर है। तो x मीटर मान लीजिए, ये 2x मीटर आ गया हमारा, ये मीटर है। तो सबसे पहले मानेंगे क्षेत्रफल दे रखा 80 मीटर स्क्वायर, तो माना चौड़ाई बराबर x। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, और तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x मीटर। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 800। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर की घात 2। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है 800। तो लंबाई हमारी कितनी है 2x, और गुणा चौड़ाई कितनी x बराबर 800। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना 800। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 800, और बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 तो ये x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400। तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 400। तो 400 का देखिए वर्गमूल निकालेंगे। तो 400 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 0 हो गया, 2 एकम 2, ये 0 हो गया, और ये 2 पंजे 10, ये 0 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पचम 25, और 5 एकम 5 हो गया। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या हो गए, वर्गमूल हमारा हो जाएगा 2, वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट 400। 400 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, मतलब 5 दूनी 10 दूनी 20।
इसका मतलब अब देखिए x बराबर, अब देखिए क्योंकि मुझे लंबाई लेनी है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होगी, तो हम क्या लेंगे, इसलिए हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो प्लस का 20 मीटर, ये हमारा उत्तर हुआ। अब तो क्या कर रहा है, 20 मीटर हो गया, तो हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 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 बराबर कितना, 20 मीटर। और तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, दिख रहा है लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ये हमारा उत्तर है। लिख देंगे अतः, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये क्या, आम की बगिया, ये भी लिख देंगे अतः। चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, क्या है लिखा था, क्या ऐसी आम की बगिया संभव, लिखेंगे अतः, अतः आम की बगिया, आम की बगिया संभव है, संभव है। और यही हमारा उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, बताना है मुझे। यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, मैंने बताया था जैसे दो मित्र हैं तो एक मित्र की आयु, एक मित्र और दूसरे मित्र दोनों की आयु का योग, दूसरे मित्र की आयु का योग कितना दे रखा है मुझे दे रखा 20 वर्ष। तो यदि हम एक मित्र की आयु, यदि हम एक मित्र की आयु क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेंगे, तो दूसरे मित्र की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस के x हो जाएगी। ये बात हम कल भी बता चुके थे। तो ऐसे लिखेंगे, माना पहले मित्र की आयु, लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस के x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस के x वर्ष। अब क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल दे रखा 48। तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया पहले, तो 4 वर्ष पहले, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x माइनस के 4 वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस के x माइनस के 4, इसका मतलब 16 माइनस के x वर्ष। अब कह रहा है कि इनके दोनों का जो गुणनफल है, 4 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल कितना मुझे दे रखा, 48 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस के 4 और 16 माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो अब देखिए अंदर गुणा कर देंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा, 16x माइनस के x स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा 64, और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 4x बराबर 48। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है, ये प्लस 4 कितना हो गया, माइनस के 64 बराबर कितना है 48। अब देखिए सभी को हम उस तरफ ले लेंगे या हम इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, कोई एक काम कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सभी को उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस के 20x, और ये प्लस के कितना 64, और ये प्लस के कितना है 48 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, और ये 8 4 12, 6 4 10, और 1 11, 112 बराबर 0। अब देखिए मुझे एक द्विघात समीकरण मिल गई। अब देखिए क्या करा, अस्तित्व में है तो
उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अस्तित्व में नहीं है तो वर्तमान आयु तो निकलेगी नहीं फिर तो अस्तित्व में उसके लिए हम क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात करेंगे। यदि हमारा डी का मान प्लस आए या बराबर आए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, और यदि नहीं आता तो लिखेंगे कि पॉसिबल नहीं है। इसको हम मिटा रहे हैं अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे तो d बराबर, एक सेकंड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम d का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 1, और b बराबर कितना आ जाएगा -20, और c बराबर कितना 112। तो d बराबर हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी 112। तो 20 का मतलब स्क्वायर मतलब 400, माइनस के 4 दूनी 8, और ये 448 आ गया। तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 48। इसका मतलब ये जो है लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब हम इसके मान जो है निकाल पाना असंभव है, मतलब हम इसके मान नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात इसके मान जो है हमारे क्या आएंगे, काल्पनिक आएंगे। लिखेंगे वास्तविक मूल, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो लिखेंगे निम्न स्थिति संभव नहीं है। लिखेंगे, यहाँ पे लिखा था कि कोई स्थिति संभव है, तो लिखेंगे अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है, तो जब संभव नहीं है तो वर्तमान आयु हम नहीं निकाल सकते हैं। यही हमारा उत्तर हुआ। तो इसको हम मिटा रहे हैं। तो अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए, इसमें मुझे दे नहीं रखा है कि आयत है या वर्ग है, तो कोई बात नहीं, जब भी अगर लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है तो हम आयत मानकर चलेंगे। तो मान लीजिए, मैंने मान लिया कोई आयत है और इसका परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम लंबाई x मान ले रहे हैं और चौड़ाई x मीटर, और चौड़ाई कितनी 22 मीटर मान लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे माना लंबाई बराबर कितना है x मीटर, और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 22 मीटर। तो परिमाप, पहले तो मुझे परिमाप दे रखा है, परिमाप बराबर कितना दे रखा है मुझे, 80 मीटर दे रखा है। तो 80 मीटर दे रखा है। परिमाप होता क्या है, 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर कितना होता है 80 हो गया। तो ये लंबाई कितनी मैंने मान रखी x, और प्लस चौड़ाई 22 मान रखी, बराबर 80। तो x प्लस के 22 बराबर कितना 80 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 40। यहाँ से 22 बराबर यदि हम मान निकालें तो 40 माइनस के क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है 400। तो लंबाई हमने क्या मान रखी है, x मान रखी है, तो x गुणा 22 बराबर के कितना आ गया 400। 22 का मैंने मान यहाँ से निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, x
बाई का मान मैंने निकाल लिया 40 माइनस के एक्स बराबर कितना हो गया 400। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। इस सभी को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस के क्या हो जाएगा ये 40 एक्स, और ये ऑलरेडी पहले से था इधर तो 400 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमें ए का मान यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1, और बी का मान माइनस के 40, और सी का मान कितना मिल जाएगा 400। तो यहाँ से हम डी निकालेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी का स्क्वायर माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस के 4, और ए का मान 1 और 4, ये हो गया 400। तो कितना हो जाएगा ये बी 400 का स्क्वायर मतलब हो गया 4 चौकू ये 0 0, 4 चौकू 16 माइनस के 4 चौकू 16, ये डबल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मान आया 0। ठीक है, इसका मान कितना आया 0। इसका मतलब क्या है, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। क्या लिखेंगे, मूल बराबर बा वास्तविक, मूल बराबर बा वास्तविक होंगे, मूल बराबर बा वास्तविक होंगे। और इसके बाद क्या करा, यदि संभव है तो उसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम इधर का मिटा रहे हैं, द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र बराबर बी स्क्वायर माइनस के नहीं ये माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में 2a। तो देखिए बी स्क्वायर तो माइनस के बी और प्लस माइनस देखिए अंडर रूट 0 और बटे में कितना हो जाएगा 2a। तो माइनस के बी का मान कितना आएगा हमारा है, बी का मान देखिए है माइनस के 40, तो माइनस के माइनस 40 और प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे में कितना हो जाएगा 2, और ए का मान कितना है 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 40, और ये प्लस के प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक बार हम प्लस ले लेंगे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार माइनस ले लेंगे तब भी इसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमारे जो मूल आ गए। तो लंबाई हमारी x लंबाई कितनी आ गई, लंबाई हमारी आ गई x जो है x है लंबाई, तो लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर, और जो चौड़ाई हमारी मैंने निकाली थी बाई बराबर क्या था x 40 माइनस के x, ये था शायद 40 माइनस के x, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस के 20 बराबर कितना 20 मीटर। तो ये हमारा हुआ आंसर। तो क्वेश्चन हमारा 5 हुआ कंप्लीट, और एक्सरसाइज और चैप्टर हमारा फिनिश, और कल नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।